Assalamu alaikum. I am Akir Randhawa. In last lecture, I discussed about the CDC growth charts and body mass index. In this lecture, I discussed about the use of the growth charts and which limitation and the advantages we face in growth chart. ठीक है. अब यूज़ क्या है था ग्रोथ चार्ट का? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है ग्रोथ चार्ट का. ठीक है, हम इसको यूज़ क्या है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे यूज़ करते हैं टू मेजर ग्रोथ मॉनिटरिंग. ठीक है, कि हम इसकी बेस पे मेजर करते हैं ग्रोथ हमारी, कि हमारी कितनी रेफरेंस है ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रेडिंग से हो रही है. ठीक है, कितने परसेंट ग्रोथ हो रही है, ये हम जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं वो इन ग्रोथ चार्ट से करते हैं. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ चार्ट्स हैं. इधर तो मैं हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीसी का ग्रोथ चार्ट, उसके अलावा WHO का भी ग्रोथ चार्ट है. ठीक है, कि जो मोस्टली स्टेटिस्टिक्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं वही शो करती हैं कि जो WHO ग्रोथ चार्ट है वो फर्स्ट 2 ईयर तक तो फिजिबल है, लेकिन बाद में उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा उसमें लिमिटेशन आ जाती हैं. ठीक है, कि हम जो इसमें ग्रोथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, हम किसी बेस पर करते हैं कि वेट फॉर एज रेशो हम फाइंड करते हैं. ठीक है, वेट फॉर हाइट रेशो, वेट फॉर एज रेशो जब हम ये करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा कि इसके अंदर कितना वेट इंक्रीज हो रहा है विद हिज सॉरी वेट फॉर एज रेशो, कि उसकी एज के हिसाब से कितना वेट उसमें इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, and it is a most integral indicator for growth. It is useful to intercept the progress of the growth when the age of the children is not known. ठीक है, देन के हम ये बेस इस बेस पे हम इसकी मेजरमेंट्स करते हैं. हाइट फॉर एज मेजर करते हैं. हाइट फॉर एज जब उसकी मेजर करते हैं कि द मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटेक्टेड बाय अ हेरिडिटरी फैक्टर. ठीक है, like among the individual among the different environment factor, the most important being nutrition and morbidity. ठीक है, हम उसकी हाइट फॉर एज से हम उसके डिफरेंट किसके फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके हेरिडिटरी फैक्टर इन्वॉल्व, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, देन उसमें जो हम इंडेक्स उसका मेजर करते हैं टू मेजर द क्रॉनिकली एंड लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन. इसी हाइट की बेस पे, हाइट फॉर एज की बेस पे हमें जो इंडिकेशन आती है. वेट फॉर एज मेजरमेंट इज द न्यू कंसीडरेशन विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेट लोन. के वेट टू हाइट रेशियो इट इज द मोर कंसीडरेशन नो अटाइज, because it help to determine the whether a children is within range of a normal weight to the height. ठीक है, ये हम इसमें मेजर करते हैं. फिर उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम क्या करेंगे, उसका मिड आर्म मसल सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं. ठीक है, इट इज बिकॉज मिड आर्म मसल सर्कमफ्रेंस इज मोर रिलेटिवली एंड रिलायबल एस्टिमेशन टू मेजर द बॉडी मसल मास. ठीक है, हम उसकी फाइंड करते हैं. तो उसका मिड आर्म मसल के मसल मास से हम उसका मसल मास में कितना इंक्रीज आया है. ठीक है, तो उसके अलावा जो जो हमारा जो आर्म का सर्कमफ्रेंसेस है, ठीक है, वो 1 ईयर से पहले हम यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस में जो आर्म का सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं वो हम आफ्टर अ ईयर मेजर करते हैं. ठीक है, तो बिटवीन द एज ऑफ 1 to 5 ईयर इट्स मेजर्ड इन अ चिल्ड्रन. ठीक है, देन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसमें जो मेजरमेंट स्केल हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जो कि हम डायग्नोस्टिक टूल में यूज़ करते हैं. वो मैंने बताया जी स्कोर में करते हैं. ठीक है, या उसका परसेंटाइल में करते हैं, या उसमें क्या करते हैं को जो परसेंटेज ऑफ द मीडियन होगा वो मेजर करते हैं. ठीक है, देन मैंने आपको इसकी लिमिटेशन बताई वो क्या होंगी. ठीक है, तो आगे हम है कि प्लानिंग एंड द पॉलिसी मेकर हम करते हैं. किस बेस पे करते हैं कि जो उनकी असेसमेंट ली होती है उस बेस पे. ठीक है, कि ये इंडिविजुअल मानोर शेक करनी, उनको मेन जो फैक्टर थे हम मेजरमेंट करने का वो मानोर शेक. ठीक है, प्योर न्यूट्रिशन मीन्स पुअर न्यूट्रिशन mean which provide an insufficiency on the basis of their imbalanced diet, their faulty digestion as well poor utilization of the food. मतलब वो किसी लेवल पे भी उसमें इश्यूज आ सकता है. कई बार वो फूड के एब्जॉर्प्शन रेट पे डिक्रीज हो सकती है, इसलिए भी उसमें माल न्यूट्रिशन हो सकती है. लाजमी नहीं है कि उसमें अगर इनटेक कम है तभी होना है. ठीक है, मीन्स माल न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली इनसफिशिएंसी intake of the individual, it can occur when the individual is getting excessive nutrient as well. कि malnutrition ये नहीं है कि आपका वेट डिक्रीज हो रहा है, जब आप नॉर्मल से ज़्यादा लेंगे तब भी आप में माल न्यूट्रिशन काज होगी. ठीक है, तो इसमें हम जो टूल्स है वो क्या है कि गोमेज क्लासिफिकेशन
थी उसने क्या की थी, तो टू सेट द न्यूट्रिशन स्टेटस यूजिंग दिस पैरामीटर उसने क्या किया था, गोमीज क्लासिफिकेशन उसने वेट फॉर एज परसेंटेज मेजर करने का फार्मूला दिया था। उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो वेट ऑफ चिल्ड्रन होगा एक्चुअल ओवर वेट ऑफ द चिल्ड्रन विद द सेम एज, ठीक है। जो रेफरेंस वेट ऑफ चिल्ड्रन होगा जो कि स्टैंडर्ड होगा कि ये होगा, उससे डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई बाय 100, फिर उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज में मिलेगी, ठीक है। लाइक जो उस पर्सन का एक्चुअल वेट है ओवर जितना उसका रेफरेंस वेट होगा जो कॉमनली उस ग्रुप में लाइक उन्होंने अगर सर्वे किया, ठीक है, उनमें अगर जो नॉर्मली वेट कंसीडर किया जाता है कि लाइक कह लें कि अगर 3.5 फीट होगा फॉर एग्जांपल, जो है 12 ईयर के लिए 3.5 to 4 होगा, तो उसका जो एक्चुअल होगा उसको हम करेंगे डिवाइड 3.4 या 5 जो भी हमने उसका स्टैंडर्ड वेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें क्या दे देगा, जो हम प्रोवाइड करेगा कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इनमें कितना परसेंटेज वेट डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखो कि इसकी जो लो लिमिट है वो उसने रखी है तकरीबन इसमें 19%, ठीक है। अगर जो ये जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं अगर वो 19% से बिलो है तो वो हम उसे अंडर न्यूट्रिशन कंसीडर करेंगे। लेकिन होता ये है कि बाज़ के वो जो लाइक अवर नॉर्मल होते हैं ड्यू टू इन दियर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो हम उन्हें अंडरवेट में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ लिमिटेशन है कि लाइक अगर जो इस मेजरमेंट से जो वेट फॉर एज परसेंटेज मेजरमेंट से जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, अगर जो उसका बिटवीन 90 to 110% तक आएगा वो नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस होगा। अगर वन, ठीक है, अगर उसमें 75 से 18% आएगी उसकी वैल्यू जो कि इस फार्मूले पुट करने से मिलेगी, वो उसकी उसमें मिल्ड माल न्यूट्रिशन होगा, स्टेज 1 होगा। देन क्या है कि अगर उसमें बिटवीन 60 to 75 74 तक सॉरी इसमें अगर उसकी मेजरमेंट आएगी परसेंटेज में तो वो मॉडरेट होगा। अगर आप टू 60% उसमें चेंजेस आ रही है कि लाइव आप कम्युनिटी सर्वे करने जाते हो, आपको सिंपल करना क्या, आपने वहाँ पर इंडिविजुअल का वेट लेना है, जो भी आपने फिर उस जो नॉर्मल वेट होता है रेफरेंस वेट उससे आपने डिवाइड करके 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। आपको सिंपल आपको जो उसकी मेजरमेंट्स मिलेगी परसेंटेज मिलेगी 80% 90%, वो आपने इन रेफरेंस से इसे मैच कर लेना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि इस तरह जो थर्ड है थर्ड वैल्यू ऑफ अंडर न्यूट्रिशन उसमें ये होता है कि एक्सेसिवली या सवेरली अंडर न्यूट्रिशन होती है, उसमें जो होता है 60% से बिलो होता है, ठीक है। देन इनका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि द कट पॉइंट्स जो इसका 90 जो ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर मोस्टली क्या होता है कि जो नॉर्मली वो भी इनमें कंसीडर हो जाते हैं, ठीक है। तो देन वाटर लॉ क्लासिफिकेशन थी। वाटर लॉ क्लासिफिकेशन में क्या था कि उसने हाइट फॉर एज या वेट फॉर हाइट मेरे की थी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 2 से प्लस में आती है, -2 से अगर वो प्लस में है स्टैंडर्ड एविएशन -2 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर -2 से बाद में है तो वो स्टंटिंग कंसीडर होगा, ठीक है। ये वार्टन क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर उसकी जो स्टंटिंग है परसेंटेज ऑफ जो स्टंटिंग क्या है परसेंटेज तो हाइट टू एज रेशो, अगर वो 95 से कम है सॉरी ज़्यादा है तो वो नॉर्मल हो गया। अगर 95 से 87.5 तक है तो वो मिल्ड इम्पेयर्डनेस आएगी न्यूट्रिशन स्टेटस में, ठीक है। और उसमें जो अगर 87 से 18 तक है वो मॉडरेट है। अगर वो 18 से बिलो है तो लाइक वेट फॉर एज रेशो जिससे हम स्टंटिंग मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं कि अगर अच्छा इसकी जो वेट हाइट फॉर एज मेजरमेंट की है स्टंटिंग में तो वो 18 से बिलो है तो वो हम सिविली मानोसिस से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये हम डायग्नोस्टिक टूल्स के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। इसी बेस पे हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है। कि जिस तरह ऐसे ही जो वेस्टिंग है, वेस्टिंग क्या है परसेंटेज होता है वेट फॉर हाइट कि उसका लो वेट होता है फॉर हाइट से। अगर हम वेट फॉर हाइट जो 19 से अगर वो प्लस में आ रही है 90 से बाबा आ रही है तो वो नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ऐसे ही 90 से 80 तक हम मिल्ड इम्पेयर्डनेस कंसीडर करेंगे। ऐसे ही 70 से 18 तक हम मॉडरेट, अगर 70 से बिलो तो हम उसको जो सवेरली वेस्टिंग या माल न्यूट्रिशन उनसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ठीक है जो CDC ग्रोथ चार्ट है उसमें जो प्लानिंग करना होता है, जो उसमें पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसमें नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वेज
के थ्रू वो ये सीडीसी की फाइंडिंग करते हैं, ठीक है। NHNES जो है इसका एब्रीवेट है ये, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है कि नेशनल न्यूट्रलिटी फाइल्स होती हैं उनके पास, उसकी बेस पे वो करते हैं। उसके अलावा सीडीसी पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन सर्विलेंस सिस्टम उनके पास होता है कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं ग्रोथ स्टडी के रिलेटेड, ठीक है, एपिडेमोलॉजी की स्टडीज होती हैं वहाँ पर, ठीक है। उससे मेरे कहते हैं देन प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा फॉर द चिल्ड्रन which provide the primarily data for the children up to 0 to 6 months, which was measured and by a national health and nutrition examination survey, जो कि इनके थ्रू करते हैं, ठीक है। ये सीडीसी के में हम मेजर करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रीजन कौन कौन सा है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं सीडीसी के जो एडवांटेजेस में मोस्टली सॉरी हम बाद में डिस्कस करूँगा। एडवांटेज क्या है कि देन हम इन असेसमेंट की बेस पर उनकी प्लानिंग करते हैं, उसकी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमने फाइंड करना है तो अच्छा हमने इसमें एजुकेशन टूल्स कौन कौन सेट करने हैं, ठीक है। टूल फिर हम जो उसके सर्विलेंस चेक करनी होती है थ्रू आ प्रॉपर मॉनिटरिंग थ्रू एन एक्शन के हमने अच्छा इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम इसी बेस पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टूल फॉर टीचिंग। देन एडवांटेजेस क्या इसके हो सकते हैं। एडवांटेज मीन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल इन्फेंट्स, ठीक है। ये मोस्ट इंटेग्रल मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है चार्ट्स की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड विच नॉट सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ द मिडिल क्लास वाइड इन्फेंट फॉर एग्जाम्पल के अगर उन्होंने जो स्टडी की, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट रीजनल वाइज स्टडी की है। देन एक्सटेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इन NHNEC उन्होंने वहाँ पे जो सैम्पलिंग की विच वाज सर्टेनली ग्रेटर देन वाज द विद द अदर स्टेटिस्टिक, जो उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस मेजरमेंट्स किए या उन्होंने उनमें ग्रोथ मेजरमेंट किए वो अदर जो जितनी भी स्टडीज़ हैं उनसे वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये कि जो डिसएडवांटेज है सीडीसी का वो ये है कि उसमें मल्टीपली डेटा सेट्स उसमें इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ कर्व, जो कर्व बनाने के लिए मल्टीपल डेटा सेट उसमें कवर करते हैं। देन इट्स थॉट इट इज़ अ ग्रेट केयर फॉर इंश्योर द कैपेबिलिटी ऑफ द डेटा सेट आर बीइंग पूल्ड, कि उसमें ये कि उसमें एरर का चांस कम होता है, ठीक है। अगर उसमें एरर आएगा तो उसमें चेंजेस उसमें डेटा सेट्स में चेंजेस आएंगी। देन we cannot rule out that it is possibly that the shape of the curve was affected by using a different data set at the different age, ठीक है। हम ये नहीं फाइंड क्योंकि इससे डिफरेंट कर्व्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा सेट्स मेजरमेंट्स करते हैं इससे। इस तरह वेट लाइक बट टू 36 मंथ तक है, फॉर बॉयज़ का सेपरेट है, फॉर गर्ल्स का सेपरेट है, ठीक है। वेट फॉर स्टंटिंग परसेंटाइल बॉय सेपरेट है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको टूल फॉर टीचिंग के लिए असेसमेंट करते हैं। तो कि जो इसका ये मैं बताया आपको कि जो यूज़ के होता है ग्रोथ चार्ट का, ठीक है। एंड at end I discuss about the consideration about the growth chart and mean it's not a exact chart like CDC and the WHO के जितने भी जो चार्ट हैं के बोथ है लिमिटेशन एज वेल बेनिफिट, जहाँ पर उनके बेनिफिट कुछ लिमिटेशन भी हैं, ठीक है। जो CDC का ग्रोथ चार्ट है, ठीक है, वो अप टू 2 ईयर टू अप टू 20 ईयर तक तो वो बहुत बेस्ट स्टैटिस्टिक शो करता है। लेकिन जो फर्स्ट 2 ईयर होते हैं उनमें कुछ उसमें इश्यूज आते हैं, लिमिटेशन उनके एज वेल वी कंपेयर टू द WHO स्टैंडर्ड चार्ट। और WHO स्टैंडर्ड चार्ट है वो फर्स्ट 2 ईयर तक के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। एट एंड आई कंक्लूडेड ग्रोथ असेसमेंट डेट आर नॉट सपोज्ड बाय एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स आर नॉट इफेक्टिव इन इम्प्रूव द चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो मैं इनकी बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। फिर उनकी सर्विलेंस करते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देन हम उनका फर्दर एवेल्युएशन करते हैं। आफ्टर कंसिडर द कंसिडरेशन आई डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन मीन कि इसमें क्या क्या लिमिटेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट चेंज इन द करंट फीडिंग प्रैक्टिस, जो भी करंट फीडिंग प्रैक्टिस हो रही हैं, चाहे वो लाइक वो
जब कम्युनिटी पे सर्वे कर रहे होते हैं उन्हें पता चल रहा होता है कि फाइंडिंग मिल रही होती है, अच्छा इनमें ये इश्यूज हैं, लेकिन वो उस टाइम एड्रेस नहीं कर सकते ड्यूरिंग डेटा, ठीक है। फिर वो सारी जो उसका सर्विलेंस सिस्टम होता है वो बाद में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। मीन विद ड नॉट रिफ्लेक्ट द करंट फीडिंग प्रैक्टिस। सेकंड क्या है कि जो रैपिड वेट गेन होता है, ठीक है, उनमें इन्फेंट्स में, कि अब उसके रीज़न जो हो सकता है कि क्या पता कि उसकी पे जो ब्रेड फीडिंग प्रैक्टिस है वही प्रोप्रिएट नहीं हो रही, ठीक है, कि वो जो मदर्स हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग से अवॉइड कर रही हैं, ठीक है। ये उनमें उनको क्या पता वो दूसरा मिल्क उनमें इंट्रोड्यूस करवा रही है उनको साथ, कि इसमें ये होता है कि जो रैपिड वेट गेन होता है, लाइक अब मदर मिल्क लो इन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जो बाकी मिल्क हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट होता है, तो ज़ाहिर जब उसमें प्रोटीन कंटेंट होगा उनमें वेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है। देन स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ मे बी इंटरप्रेटेड और असेस्ड इज नेगलेक्ट स्पेशली इन द कम्युनिटी, के हमने जो डेटा सेट करते हैं कि अच्छा हमें इतना ग्रोथ इसमें बढ़ सकता है, मोस्टली देखा गया कि उनमें उस लेवल से ग्रोथ नहीं आती जो कि हम रेफरेंस से हमने सेट करनी होती है। देन क्या है बीएमआई हम बड़े बच्चों के लिए हम बीएमआई सेट करते हैं। बीएमआई हमने ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा है। बीएमआई क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट टू हाइट रेशियो, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द बॉडी फैट्स एंड हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर, ठीक है। बीएमआई के दो फार्मूलेज हैं उसको मेजरमेंट्स करने के लिए, ठीक है। इट इज द मेजरमेंट द बॉडी फैट इज द रेशियो ऑफ द वेट टू हाइट रेशियो, ठीक है। इसमें दो फार्मूले, एक फार्मूले क्या है कि अगर वेट को हम किलोग्राम में लें तो उसकी हाइट को हम मीटर स्क्वायर में लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि वेट अगर एलबी में ही हो उसमें हम हाइट लेंगे इंच स्क्वायर में, उसको मल्टीप्लाई विद द फैक्टर 703, ठीक है। हम इसकी बेस पे हम मेयर कहते हैं ये रेंजेस है बीएमआई की रेंजेस क्या है कि अगर वो 16 है, 16 से बिलो है तो हम उसे सवेली थिन कंसिडर करेंगे, अगर अप टू 17 we consider him or her moderate thinness। then 18.5 या 18.9 की जो रेंज है वो हम उससे बिलो होगा उससे हम अंडरवेट कंसीडर करेंगे, तो 24.9 तक हम कंसीडर करेंगे कि ये नॉर्मल है। देन अप टू 29 तक हम कंसीडर करेंगे ये ओबीज है। देन 30 to 35 ओबेसिटी ग्रेड 1, देन अप टू 14 ओबेसिटी ग्रेड 2, देन इसमें प्रोग्रेसिव इश्यूज आते हैं, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन है बीएमआई फाइंडिंग की, ठीक है। इसने क्या किया है कि इसको वेट को लिया, इसमें किलोग्राम में 60 वेट है, उसे डिवाइड किया हाइट के साथ, देन उसका स्क्वायर लिया है तो हमें 22.72 फाइंडिंग है। इसका मतलब ये नॉर्मल आता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।